अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कहानी और इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, मुकाम या वाक़े से इनकी मुशाबहत महज इत्तफ़ाक़ होगी। मुसन्निफ़ की नीयत किसी की दिल आज़ारी या तौहीन नहीं है। ये सिर्फ़ मेरी सोचों का अक्स है, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है। अगर किसी से मुशाबहत हो जाए तो ये महज एक इत्तफ़ाक़ होगा। तो चलें नावल स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर कर लिया है तो थैंक्स, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करें यार। इतनी मेहनत का इतना सा सिला तो होना चाहिए ना। आतिशे इश्क, दो दिलों की ऐसी दास्तान जो हिजर की भट्टी में चलकर कुंदन बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या वो दोनों मिल पाएंगे एक दूसरे से, या फिर जुदाई ही बनेगी इन दोनों का मुकद्दर। एपिसोड नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में आज महक चौधरी का पहला दिन था। क्लासरूम में हर किस्म के चेहरे नज़र आ रहे थे। कुछ अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे तो कुछ एक दूसरे के साथ सरगोशियाँ कर रहे थे। दरवाज़ा खुला और सर अंदर दाखिल हुए। सफ़ेद कोट, दाएं हाथ में किताबें पकड़े हुए और चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सर ने क्लास रूम में दाखिल होते पुरएतमाद अंदाज में कहा। सब स्टूडेंट्स खड़े होते बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर। तो सर ने मुस्कुराते हुए सबको हाथ के इशारे से बैठने का कहा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सब एक एक करके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। चलें पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ने क्लास की दाएं जानब बैठे हुए चंद लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। सर, मेरा नाम बासित अली है और मैं जेहलम से हूँ। इनमें से एक लड़का खड़े होकर अपना तारफ़ करवाने लगा। सर, मैं मोहित, मेरा ताल्लुक़ भिम्बर शहर से है। साथ बैठे दूसरे लड़के ने खड़े होते बताया। मोहित, मोहित, क्या आपको अपने नाम का मतलब पता है? सर ने पुरसोच अंदाज में सवाल किया। मोहित, वो जो इश्क में जलकर भी अपनी तौहीद ना भूले, दुनिया चाहे उसे आजमाइशों के सहरा में धकेल दे, मगर उसका यकीन, उसकी अना और उसका इश्क हमेशा एक ही रब के सामने झुका रहता है। वो लड़का पुरएतमाद होकर अपने सर के सवाल का जवाब देने लगा। अरे यार, ये क्या कह रहा है? मुझे तो एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। न्यू स्टूडेंट तो काफ़ी ज़हीन हैं, क्या होगा कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाएं। क्या सोच रहे हैं सर? अभी आगे भी बताऊं या इतना काफ़ी है? मोहित ने सर को सोचों में गुम देखते मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, सर ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। सर, मेरा नाम जुहान है, मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। इनमें से एक लड़का खड़े होकर अपना तारुफ देने लगा। सर मैं हसीब खारियाँ से। सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है, मेरा ताल्लुक़ मंडी भावलदीन से है। इसी तरह इन लड़कों ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। एक साइड से सबका तारुफ लेते सर ने दूसरी जानिब बैठे स्टूडेंट्स की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सर, मेरा नाम हुमैरा अरशद है और मेरा ताल्लुक़ लिया से है। सर, मेरा नाम अबीरा अकमल है और मैं जेहलम से हूँ। और इसी तरह सब लड़कियों ने भी बारी बारी अपना तारुफ करवाया और फिर सर का रुख क्लासरूम की तीसरी रैक की तरफ हुआ। सर, मेरा नाम सांवरी है, मेरा ताल्लुक़ गुजरहान से है। सर, मेरा नाम वानिया है, मेरा ताल्लुक़ भी गुजरहान से है। सामने वाले बेंचेस पर बैठी हुई लड़कियों ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। सर, मेरा नाम महक चौधरी है और मैं भी गुजरहान से हूँ। महक, यानी खुशबू, इंटरेस्टिंग। महक के कानों में सरगोशी की गई। सर, मेरा नाम आमना है, मेरा ताल्लुक़ भी गुजरहान से है। साथ बैठी लड़की ने अपना तारुफ करवाया। महक ने गुस्से से घूरकर पीछे देखा जहाँ एक लड़का सर झुकाए अपनी मुस्कुराहट दबाने के लिए अपने निचले होंठ को काट रहा था। सर, मेरा नाम सबा रशीद है और मेरा भी ताल्लुक़ गुजरहान से है, सारी क्लास ने बुलंद आवाज़ में कहा। और एक बुलंद कहकहा पूरी क्लास में गूंजा। क्या कोई जोक सुनाया है जो यूँ कह के लगा रहे हो? महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए सबको घूरते हुए कहा। सॉरी, वो दरअसल एक लड़के ने मुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए कुछ कहना चाहा। दरअसल फॉर व्हाट? महक चौधरी ने अपनी हैज़ल ग्रीन आंखों से घूरते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। इन हैज़ल ग्रीन आंखों में गुस्से की लाली देखकर वो मुस्कुराना भूल गया और साकित और जामद उसे एक टिक देखने लगा।
साइलेंट प्लीज़। ये कोई मज़ाहिया चुटकुला नहीं था जो आप लोग यूं कहे लगा रहे हैं। क्या हुआ जो एक साथ 5 बच्चे या बच्चियां एक ही इलाके के मौजूद हैं? ये तो एक कॉमन सी बात है। ज़ाहिर है पंजाब के इलाके में मेडिकल यूनिवर्सिटियां ज़्यादातर या तो लाहौर में हैं और या फिर इस्लामाबाद में। तो जिस इलाके से जितने मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो सब कोशिश यही करेंगे कि सब एक साथ हों। इस लिहाज से ये एक नॉर्मल बात है। जैसे कि हम 5 लड़के और 6 लड़कियां, हम सब का ताल्लुक भी अब दीना से है, तो इसका मतलब है कि आप सब अब हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। सामने खड़े लड़के ने पहले तो बहुत संजीदगी से सबका इंटरव्यू लेना शुरू किया, लेकिन आखिर में अपनी असलियत भी बताते बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। सब स्टूडेंट्स ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ उसे घूर कर देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे सामने खड़े लड़के को हंसते देखकर सबका कहकहा पूरी क्लास में गूंजा था और सब कहकहे लगाते हुए हंस रहे थे। इनफ, बहुत हो गया ये ड्रामा। महक चौधरी की गरजदार आवाज़ पर सारी क्लास बिल्कुल खामोश हो गई थी। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया था। सारी क्लास में या तो इनकी तेज़ सांसों की आवाज़ें थीं या सामने दीवार पर लगी घड़ी में चलती सुइयों की। सबकी नज़रों का मरकज़ अब वो बनी थी। सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। ये यूनिवर्सिटी है या सर्कस जहाँ पर आप अपने करतब दिखाने आए हैं? हम यहाँ अपने ख्वाब लेकर आए हैं, कुछ बनने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दिन ही हमारा तमाशा बना दिया है। आप अभी के अभी निकले हमारी क्लास से। महक बारोब आवाज़ में सामने खड़े लड़के को खरी खरी सुनाते उसे होश दिला रही थी। उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी। अरे अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो बुरा ही मना गई क्यूटी। सामने खड़े लड़के ने महक की बात काटते हुए अपने चेहरे पर कमीनगी मुस्कुराहट लाते कहा, क्यूटी माई फुट, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया। चलो अब निकलो यहाँ से। महक ने उसकी इसी तरह गजब और गुस्से से वाले अंदाज में कहते चुटकी बजाते उसे अपनी क्लासरूम से बाहर जाने का कहा। मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, भला अपने सीनियर से कोई ऐसे बात करता है? कुछ तो इज्जत करना सीखो। वो लड़का उसके गुस्से से डरने की एक्टिंग करते हुए मिनमिनाते हुए बोला, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, किसी के हाथों तमाशा बनने नहीं और ना ही किसी की कठपुतली बनने, समझे मिस्टर सीनियर? महक चौधरी ने दांत कुचकुचाते हुए जवाब में कहा। हम लोग तो बस आपका वेलकम करने आए हैं, इस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें इज्जत चाहिए, मजाक नहीं, क्लास में से एक लड़के ने बुलंद आवाज़ में कहा। अगर यही वेलकम है तो हमें ऐसा वेलकम मंजूर नहीं है, पीछे खड़ी लड़की ने भी बुलंद आवाज़ में कहा। सारी क्लास अब गुस्से से सीनियर को घूर रही थी। सबके चेहरों पर गुस्सा और इश्तियाल था। महक अपने बेंच से उठते आगे बढ़ी तो सारी क्लास उसके पीछे खड़ी हो गई। सीनियर कहलाना सिर्फ रोक डालने का नाम नहीं, सीनियर वो होता है जो अपने जूनियर का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाए, उसे उसकी मंजिल की तरफ लेकर जाए, इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। महक चौधरी ने दांत कचकचाते हुए लहजे को करहत और ऊंचा रखते हुए उसे बावर करवाया तो उस लड़के का चेहरा एक पल के लिए शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। और अब अगर आपने हमें न्यू समझकर हम पर अपना रौब जमाने की कोशिश की या हमें नीचा दिखाने की कोशिश की तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम न्यू हैं लेकिन हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तुम लोगों जैसे कईयों को मैं अकेली घसीटती हुई थाने तक पहुंचा चुकी हूँ। और एक बात और सुन लो, हम न्यू क्लास आपके सामने डट कर खड़े हैं। आज का दिन याद रखेंगे आप, क्योंकि ये हम हैं जो इज्जत लेना जानते हैं और एक अगर कोई सलीके से ना दे तो छीनना भी। महक ने गुर्राते हुए दांत कचकचाते हुए कहा। सारी क्लास में एक खौफनाक संजीदगी छा गई थी। इस लड़के का चेहरा हिफ़्फ़त से सुर्ख हुआ था और फिर पूरी क्लास में तालियों की गूंज पैदा हुई। महक चौधरी अपना सर उठाए फखरिया अंदाज में खड़ी इस लड़के को घूर रही थी कि अचानक क्लासरूम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमक के साथ खुलता चला गया और 4 लड़के दनदनाते हुए अंदर दाखिल हुए तो सारी क्लास उन्हें देखते खामोश हुई। फिज़ा में फिर से सन्नाटा सा छा गया था। वो लड़के इस अंदाज से अंदर आ रहे थे जैसे ये क्लास उनकी मलकियत हो। ओहो, यहाँ तो लगता है महाज खुला हुआ है। नए बच्चे बगावत कर रहे हैं क्या? उनमें से एक लड़के ने सारी क्लास को भगोड़ देखते अपने दोस्त की तरफ नज़र घुमाते पूछा। तो सामने खड़े लड़के ने कमीनगी से सर हिलाते मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। बगावत नहीं भाई, ये तो इनकलाब है और इस इनकलाब की लीडर हैं ये हसीन परी। इसने कमीनगी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ की उंगली से महक चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत हसीन, इस लड़के ने महक चौधरी की तरफ कमीनगी से देखते हुए कहा।
भाई गुस्सा भी करती है तो क़यामत ढाती है। सोच रहा हूँ अगर ये मुस्कुराकर बात करेगी तो आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो पागल हो जाएगी। क्लास के लड़के तप गए थे और लड़कियाँ कराहत से एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन महक चौधरी के चेहरे पर खामोशी छाई थी। उसका चेहरा गुस्से और ज़ब्त से लाल हो रहा था और आंखों से जैसे खून बाहर आने को था। वो पैर पटकती उनकी जानिब बढ़ी। अपनी ज़बानों को लगाम डालो, तुम्हारी ये छिछोरी बातें हमें हंसाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रुसवा करने के लिए काफ़ी हैं। इससे पहले कि महक चौधरी उनके मुंह थप्पड़ों से लाल करती, सांवरी ने बच बचाव करने के लिए तेज़ी से जो मुंह से आया कह दिया, अरे देखो देखो, एक और लेडी बॉस बनने चली हैं। इन लड़कों में से एक ने अब सांवरी की तरफ देखते हुए कहा, यकीन करो हमें इसकी लीडरी पे कोई एतराज़ नहीं, बस ये अपनी लीडरी हम पर पर्सनली आजमा ले। सच कहो तो मैडम, यूनिवर्सिटी में रहने का मज़ा तो अब आएगा, वो भी इनकी बदौलत। उनका बॉस अपनी दाढ़ी और गाल पर हाथ फेरते हुए कहते कमीनगी की हद कर गया। चटाह! थप्पड़ की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वो लड़का बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख गया। महक का हाथ उसके सफ़ेद चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। वो दोनों अब लाल अंगारा होती आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे तो वहीं सारे स्टूडेंट्स हैरानी से उन्हें देख रहे थे। किसी को भी इस लड़की से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो एक लड़की होकर पहले ही दिन इस तरह रिएक्ट कर सकती है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो महक थी, महक चौधरी। तुम? वो लड़का गुस्से से महक चौधरी पर हाथ उठाने लगा ही था कि दरवाज़ा नॉक करते एक बारोब शख्सियत क्लास रूम में दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर गैर यकीनी था। लड़कों ने तेज़ी से इस लड़के की तरफ बढ़ते इसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, तुम जानती नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। रोहेल नाम है मेरा, रोहेल राजपूत, इस नाम को जहन में रखना। हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी और मुझे यकीन है वो मुलाकात तुम्हारे लिए यादगार साबित होगी। वो लड़का गुस्से से महक चौधरी के नज़दीक फुंकारते हुए बोलता तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। गुड मॉर्निंग सर। बाकी लड़के भी सर को देखते गुड मॉर्निंग कहते वहाँ से निकलते चले गए। हाँ, देख लूँगी तुम्हें भी, महक चौधरी सामने खड़े सर को इग्नोर करती अपने सर को उठाते ऊंची आवाज़ में बोली। इसी आने वाला भी ढोंगी ही लगा था। गुड मॉर्निंग मिस, सामने खड़े सर ने हैरानी से इस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। बट योर मॉर्निंग इज़ वेरी बैड। वो गुस्से से कहते अपनी सीट की तरफ बढ़ी तो सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी। एनीथिंग सीरियस? व्हाट हैपेंड मिस? सामने खड़े हैरान वजूद ने पूछा। सामने खड़ी शख्सियत बारोब तो थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उस्ताद नहीं लगते थे। 6.5 फीट का मर्द सफ़ेद रंगत में अब हैरानी के साथ साथ गुस्से का भी अंसर शामिल हो चुका था। उसने अपनी स्याह आंखों से इस बेपरवाह लड़की को घूर कर देखा जो लापरवाह सी बनी अब अपने बेंच पर बैठी अपनी बैग से मोबाइल निकालकर उस पर गेम खेलने लगी। सांवरी जो बड़े इन्हमाक से सामने खड़े सर को दीवानों की तरह देख रही थी, इसके चेहरे पर गुस्सा देखते और उसका महक को घूर कर देखना देखते महक को कोनी मारते मुतवज्जो करवाने लगी। क्या है सांवरी, बेड़ा गर्क कर दिया मेरी गेम का? महक ने दांत कचकचाते हुए गुस्से से कहा, लेकिन सांवरी के चेहरे पर नज़र पड़ते सामने देखा। क्या मसला है? अब तुम आए हो नई क्लास के साथ प्रैंक करने? क्या उनकी हालत देखकर मज़ा नहीं आया? तुम्हें भी की शक्कर लेना है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। महक गुस्से से बड़बड़ाते हुए सामने खड़े लड़के को घूरते हुए पूछने लगी। ये कोई प्रैंक नहीं है मिस, सर ने महक चौधरी की बात काटते हुए कहा। महक चौधरी नाम है मेरा, और जाकर अपने कोई और साथी हैं तो उन्हें भी बता दो। और प्रैंक करना ही है तो आइडिया तो थोड़ा ढंग का लो, ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं। महक चौधरी सामने खड़े लड़के की फिर से बात काटते हुए बोली तो बोलती ही चली गई। दूसरी तरफ ताहयान खानज़ादा एक कज़न के साथ ग्राउंड से निकला। अब उसका रुख महक चौधरी की क्लासरूम की तरफ था। इससे पहले कि वो क्लासरूम में दाखिल होता, महक की गरेदार आवाज़ उसके साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ उसके कदम रोक चुकी थी, और साथ ही पीछे से आते टीचर को देखते ताहयान खानज़ादा सर झुकाते गुड मॉर्निंग कहते एक साइड हो गया। सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कदम क्लासरूम की अंदर की जानिब बढ़ा दिए। जंगकुक खानज़ादा भी तेज़ी से उसकी तरफ लपका। वो भी सर को सलाम करते ताहयान की तरफ देखते अपनी हंसी को वो मुश्किल कंट्रोल कर रहा था। अच्छा सॉरी यार, लेकिन क्या करूं, तेरे मुस्तकबिल का सोचते मेरी हंसी नहीं रुक रही। मुझे भाभी के गुस्से से तेरी लाइफ तो डूबती हुई महसूस हो रही है, जंगकुक खानज़ादा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए कहा। ताहयान खानज़ादा ने जंगकुक खानज़ादा को मुस्कुराते देख जब घूरा तो जंगकुक खानज़ादा ने हंसते हुए जवाब में सॉरी कहने के साथ साथ ताहयान खानज़ादा के सामने उसकी आने वाली ज़िंदगी का भी नक्शा खींचा। वैसे कमाल की लड़की है, ऐसा दबंग स्टाइल, आते साथ ही थप्पड़ से वेलकम का जवाब दिया। वाह, मज़ा आ गया।
और थप्पड़ भी किसी हल्के बंदे को नहीं मारा, उसने तो सीधा ही मिनिस्टर के बेटे से पंगा ले लिया। लेकिन है भाई, तेरा तो पता नहीं, पर मुझे बड़ा मज़ा आया है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुझे याद है जब हम पहली बार यूनी आए थे तो तूने भी तो इसी तरह धुलाई की थी इसकी, और आज तेरी बीवी ने भी। कमाल की बॉन्डिंग है तुम दोनों की। जंगकुक खानजादा, जो ताह्यांग खानजादा की घोड़ी को किसी खाते में नहीं लाता था, आज भी इसकी घोड़ी को इग्नोर करता बोला तो बोलता चला गया। कुकी, तू चुप करेगा या मैं तेरा मुंह तोड़ दूं? ताह्यांग खानजादा ने गुस्से से दांत पीसते कहा। क्यों, तुझे अब इसके सर के साथ भी कन्वर्सेशन सुननी है? जंगकुक खानजादा ने शरारती अंदाज में कहते ताह्यांग खानजादा को आंख विंकी। ओ तेरी, अरे यार, ये तो पटाखा है, इसने तो सर को भी नहीं बख्शा। जाओ जाकर बता दो। अंदर से आती महक की आवाज़ सुनते जंगकुक खानजादा का हैरत से मुंह खुला था, और ताह्यांग खानजादा के चेहरे पर की मुस्कुराहट देखने वाली थी। इसे भी महक चौधरी का ये दबंग अंदाज पसंद आया था। ऐसी ही तो चाहिए थी उसे अपनी हमसफ़र। बस एक ही खामी थी उसमें कि वो पर्दा नहीं करती थी, और हान के ये नाकाबिले कबूल था कि उसने ठान लिया था कि कैसे इसे सीधे रास्ते पर लाना है, लेकिन वो ये भूल चुका था कि तकदीर के आगे कभी किसी की नहीं चलती। अरे ताह्यांग, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? कोई काम था क्या? सर अहमद रज़ा खान, जो अभी महक को कुछ कहने वाले थे, ताह्यांग खानजादा को दरवाजे में खड़ा देख सवाल कर गए। नो सर, मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था। सुना है किसी न्यू कमर ने मिनिस्टर साहब के बेटे को आते ही थप्पड़ लगा दिया है। बस वही, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप क्लासरूम में आ चुके हैं। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें, हम चलते हैं, ताह्यांग खानजादा ने बिना झिझके सर से बात करते हुए कहा। तो आ जाओ और मिलो हमारी न्यू होनहार तलबा से, जो अपने सीनियर को तो छठी का दूध याद दिला ही चुकी हैं और साथ में टीचर्स की भी शामत ले आई हैं। अब की बार सर अहमद रज़ा खान ने महक चौधरी की तरफ देखते सर्द लहजे में कहा, तो महक चौधरी ने परेशानी से सर उठाकर सामने देखा। आंखों में हैरानी और परेशानी के साथ साथ थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी, और साथ ही उस दुश्मने जाँ की आवाज़ सुनते धड़कनें भी मुंतशिर हुई थीं। लेकिन कमाल का ज़ब्त था इसके चेहरे पर, जो कुछ अयान नहीं हो रहा था। दिल तो पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। दिल कर रहा था उसे देखने को और उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ कर पूछने को कि क्यों किया इन लोगों ने इसकी फैमिली के साथ ऐसा। लेकिन अना आड़े आ रही थी कि वो इतनी अर्जा तो नहीं थी, और ना ही इतनी मामूली कि वो लोग जिनके साथ इसके बाबा ने बड़े मान और बड़े यकीन के साथ उसकी ज़िंदगी जोड़ दी थी, वही इसे यूं भरी महफिल में उरियां कर देंगे। इसे वो क़यामत भरा दिन कभी नहीं भूल सकता था, जब उसी के सुसर साहब उसे भरी महफिल में बंद किरदार और बेवकत कहकर ठुकरा गए। वो अपना ठुकराया जाना या बेइज्जती तो शायद भूल ही जाती, लेकिन जो बेइज्जती उसके बाबा की हुई थी और जो घर बसने से पहले उजड़ गया था, महक चौधरी को वो दिन रात नहीं जीने दे रहा था। मौत के मुंह से निकल कर आए थे उसके बाबा, और उसकी माँ को तो चुप लग गई थी, और अबीहा, जो अभी तक हॉस्पिटल में होशो हुर्द से बेगाना पड़ी थी। नो नो सर, थैंक्स, आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में आ जाता हूँ। ताह्यांग खानजादा बाहर से ही सर ने हिलाते इनकार करके वहाँ से वापस चला गया था। इसमें चाहने का बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन आँखों में शिकवा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो इन आँखों में सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत और खुशी देखना चाहता था। उसने तो इन आँखों में अपना अक्स देखने की तमन्ना की थी। उसने तो खुद से वादा किया था कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही वो अपनी दुश्मनी जहाँ से इकरार मोहब्बत करते इन आँखों में अपना खुद का अक्स देखेगा। वो इसकी मोहब्बत भरे लम्स में जब बहकते हुए देखेगी तो अपने प्यार की खुमारी देखेगा इन खूबसूरत आँखों में। वो जो पिछले 2 हफ्तों से जल रहा था, तड़प रहा था, इसे अच्छी तरह याद था। जब वो माँ वापिस आते महक से मिलने गुंजर खान गया था तो किसी ने भी इसे महक से मिलने नहीं दिया था, और महक ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते उसे वहाँ से जाने का कहा था। वो यूं ही प्यासा वापसी के लिए निकला तो उसे वो 2 आंखें दिखी थी, लेकिन इनमें कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था सिवाय सर्द महरी के। वो शायद इसे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझती थी कि इन आँखों में कोई शिकवा नज़र आता। वो तो शायद इसे अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती थी, जो इसकी आंखों में ताह्यांग खानजादा को गुस्सा या नफ़रत नज़र आती। वो इन सर्द आँखों को नहीं भूल पा रहा था। जहाँ वो अपनी मोहब्बत के रंग देखना चाहता था, वहाँ सिर्फ सर्द महरी ताह्यांग खानजादा को तिल तिल मार रही थी। एक आंसू टूट कर बेमोल हुआ तो वो उसे बेदर्दी से साफ करते लाइब्रेरी की जानिब बढ़ा। जंगकुक खानजादा भी उसके साथ उसका कंधा थपथपाते उसे तसल्ली देते हुए साथ हो लिया था।
गुड मॉर्निंग सर। जूं ही सर अहमद रज़ा क्लास की तरफ मुतवज्जह हुए तो सब स्टूडेंट्स खड़े होते उन्हें बुलंद आवाज़ में शरीफ बच्चों की तरह गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ सिट डाउन। सर अहमद रज़ा खान ने मुस्कुराते हुए कहते सबको हाथ के इशारे से बैठने का कहा तो सब थैंक्स कहते हुए बैठ गए थे। लेट्स स्टार्ट अप विद द इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ मिस्टर अहमद खान एंड यू। सर अहमद खान ने अपना तारफ़ करवाते अब सारे स्टूडेंट से पूछा। सब ने बारी बारी खड़े होते अपना तारफ़ करवाया। सब अपने बारे में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते तो सर मुस्कुराते हुए जवाब देते। बीच बीच में बुलंद कह के भी बुलंद हो अभी माहौल के तनाव को काफ़ी हद तक कम कर चुके थे। एक वही थी जिसने अपना सरसरी सा तारफ़ देने के बाद ज़बान पर कुफर लगा लिया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपने दिल पर लगा चुकी थी। बज़ाहिर तो चेहरे पर कोई तासुर नज़र नहीं आ रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन अंदर होने वाली तोड़ फोड़ से वो खुद को नहीं बचा पा रही थी। अंदर में चलते जज्बात नफरत के थे या मोहब्बत के, ये तो वो खुद भी समझने से कासिर थी। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया मिस महक। सर अहमद रज़ा ने उसे मुखातब करते पूछा जो शायद कहीं और ही पहुंची हुई थी। इनके बुलाने पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया तो उन्होंने दोबारा उसे मुखातिब किया। वो जो खुद से अहद करके आई थी कि वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, इस रिश्ते को कभी खुद पर हावी नहीं होने देगी, वो पहले ही दिन खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। महक क्या हो गया है तुझे, कहाँ गुम है? सांवरी ने उसे कोहनी मारते होश दिलाने की कोशिश की। हाँ क्या? यस सर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, डेमो तो आप देख ही चुके हैं, बाकी की पूरी पिक्चर कहें तो। लेकिन अगले ही लम्हे सांवरी के होश दिलाने पर वो अपनी टोन में वापस आते बोली थी। मिस महक चौधरी, क्लास में ये रवैया आपको नहीं लगता कि कुछ गैर मुनासिब है? सर अहमद रज़ा खान ने अपने लहजे को नरम करते लेकिन सीरियस अंदाज में पूछा। आई एम सॉरी सर बट आई कांट कंट्रोल। महक चौधरी ने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। लेकिन क्यों, क्या वजह है इसकी? सर अहमद रज़ा खान ने अब बहुत तहम्मुल से पूछते उसे कुरेदने की कोशिश की थी। न जाने क्यों इन्हें वो दिखने में मासूम लड़की बहुत अच्छी लगी थी। वो इतनी रूड क्यों थी, इन्हें जानने का तजस्सुस हुआ था। अमूमन जब कभी किसी इदारे में न्यू स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो थोड़े घबराए हुए और सहमे हुए होते हैं। नई जगह, नया माहौल और नए टीचर्स, हर चीज़ से हाइफ। लेकिन ये लड़की, इसे जैसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सर मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ये छिछोरी हरकतें करने वाले सख्त जहर लगते हैं। सर जी मेरा फंडा यही है कि जैसा मुँह वैसी चपेड़, महक चौधरी ने बहुत चिल अंदाज में कहा था। तो सारी क्लास का कहकहा बुलंद हुआ था। जहाँ सारी क्लास इसकी बातें सुनकर हंसते हुए बेहाल हो रही थी, वहीं सर अहमद भी मुस्कुराए बिना न रह सके थे। इंटरेस्टिंग। चलें आज के लिए इतनी मस्ती काफ़ी है, अब कुछ पढ़ाई हो जाए। सर अहमद ने लहजे को थोड़ा सा बारो बनाते हुए कहा और एक बुक निकाल कर पढ़ाना शुरू किया तो सारी क्लास अपनी अपनी बुक्स बैग से निकाल कर खोलते हुए सर अहमद की तरफ मुतवज्जो हुई थी। चूँकि आज आप लोगों का यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और ये पहली क्लास है, तो आज हम लोग सिर्फ मेडिकल बेसिक्स पर बात करेंगे। क्लासरूम में हल्की हल्की सी सरगोशियाँ होने लगी थी। महक चौधरी बुक के साथ साथ एक नोटबुक निकालते एक हाथ में पेंसिल पकड़े घुमा रही थी। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सर अहमद रज़ा खान ने सबसे पहला सवाल करते सब स्टूडेंट्स की तरफ देखा था। ब्रेन सर, एक लड़के ने खड़े होते हुए जवाब दिया। गुड, लेकिन ब्रेन के बगैर भी दिल चंद लम्हों तक धड़कता है। दिल है तो जिंदगी है, सर अहमद खान ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्कर उठाते बोर्ड की तरफ बढ़े और बोर्ड पर बड़े हरूफ में लिखा लाइफ सेविंग स्किल्स। अच्छा, अब कौन बताएगा कि दिल की धड़कन रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सर अहमद खान ने फिर से क्लास की तरफ मुतवज्जो होते हुए पूछा। सर दिल की धड़कन रुकने की सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से तो इंसान की अपनी ही लापरवाही होती है, वरना तो दिल इतना कमज़ोर नहीं है कि खुद रुक जाए। महक चौधरी ने जवाब देने के लिए हाथ उठाया तो सर ने इशारे के साथ उसे खड़ा होकर जवाब देने का कहा तो वो खड़ी होकर जवाब देने लगी। लहजे में वही एतमाद था। सारी क्लास में सरगोशियाँ फैल गई थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट मिस महक, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये प्योरली मेडिकल आंसर है? सर अहमद ने हैरान होते हुए पूछा था। सर मेडिसिन सिर्फ किताबों में नहीं, ज़िंदगी में भी छपी हैं। अगर पेशेंट ही अपनी केयर ना करे तो कोई डॉक्टर मेडिकल नहीं कर सकता। इम्प्रेसिव मिस महक। सर अहमद ने अब मार्कर टेबल पर रखते पुरसोच नज़रों से महक की तरफ देखते अगला सवाल किया था।
मिस महक, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसकी दिल की धड़कन रुक चुकी है और इस वक्त आपके पास ना तो कोई मेडिकल किट है और ना ही प्रॉपर इन्वायरमेंट, तो इस हालत में आप क्या करेंगी? तो सर, मैं सबसे पहले सेफ्टी सिंक चेक करूंगी कि ये जगह सेफ है कि नहीं। आर यू ओके? फिर मैं अपने पेशेंट को शेक करके पूछूंगी। गुड। सर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर आगे पूछा, और फिर मैं एम्बुलेंस या कोड ब्लू पर हेल्प के लिए कॉल करूंगी। इसके बाद इसकी पल्स और ब्रीथिंग चेक करूंगी। महक ने बहुत संजीदा अंदाज में पुरअतमाद लहजे में कहा। तो सब सर के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स ने भी इम्प्रेसिव नज़रों से महक चौधरी की तरफ देखा। सर, अगर ब्रीथिंग और पल्स एब्सेंट हों तो? एक लड़के ने खड़े होते सवाल किया था। इंटरेस्टिंग सवाल। फिर चेस्ट कंप्रेशंस शुरू होंगे। कोई बता सकता है कि इसका रोटियो क्या होगा? सर ने सारी क्लास में नज़रें घुमाते पूछा था। सर, कंप्रेशंस 30 और ब्रीथ 2 होगा। पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई थी। बिल्कुल दुरुस्त। और कंप्रेशंस की डिप्थ? सर ने अगला सवाल किया था। सर, मेरे ख्याल से कम 2 इंच और 100 रेट से 120 फी मिनट। सांवरी ने खड़े होते हुए जवाब दिया था। जी बिल्कुल, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखो, हर 30 कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। एयर वे ओपन करके चेस्ट राइज क्लियरली नज़र आना चाहिए और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहे जब तक कि पेशेंट रिकवर ना हो और या फिर मेडिकल हेल्प ना पहुंच जाए, सर ने तफसील से बताते हुए कहा था। महक चौधरी की नज़र पल भर के लिए खिड़की से बाहर चली गई थी और दिल में एक पल के लिए ख्याल आया था, ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक लम्हा होता है और वो लम्हा कितना तकलीफदेह होता है वो कोई महक चौधरी से पूछता जब उसकी बहन और बाप दोनों ज़िंदगी की बाजी हारने जा रहे थे। तो उस एक लम्हे ने उन्हें ज़िंदगी की तरफ कैसे खींचा था, यही सोच आते वो एक बार फिर से अपना हाथ उठा गई। सर, पेशेंट को बचाने के लिए किट नहीं, हिम्मत की ज़रूरत है। मैं उसे CPR देना शुरू करूंगी, फिर चाहे वो क्लासरूम हो या सड़क का किनारा, क्योंकि लाइफ सेविंग कभी माहौल का इंतज़ार नहीं करती। वो जवाब देते सबको हैरान कर गई थी। सबकी नज़रें अब महक चौधरी पर जमी हुई थी। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोशिश नाकाम हो गई तो? सर अहमद ने अब मुस्कुराते हुए पूछा था। सर, अगर जान ना भी बचे तो भी कोशिश नाकाम नहीं होती। मैं ये इत्मीनान रखूंगी कि मैंने पेशेंट को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा था। सर अहमद ने लम्हा भर के लिए महक चौधरी को गहरी नज़र से देखा और फिर सर हिलाया। ब्रेव महक चौधरी, आपने पहली क्लास में ही बता दिया कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि साइंस भी कवरेज है। और महक ने नीचे बैठते अपनी नोटबुक पर बड़े हरूफ में लिखा था, नॉलेज प्लस कवरेज इज इक्वल टू डॉक्टर। महक, एक ट्रिकी सवाल है क्या इसका? सर अहमद ने मुस्कुराते हुए महक चौधरी से अगला सवाल करना शुरू किया। तो नो सर, प्लीज़, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अब बोर हो चुकी हूँ, बाकी की कल बात करेंगे। आई प्रॉमिस, आप जो सवाल पूछना चाहेंगे मैं जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। महक चौधरी ने सर अहमद की बात फ़ौरन से काटते हुए कहा और साथ ही अपनी गर्दन को अंगूठे और उंगली के दरमियान अपनी शहरक पकड़ते हुए प्रॉमिस भी किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज चूँकि आप लोगों का पहला दिन है तो बस इतना ही। बाकी की कन्वर्जेशन हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स हों और इंजॉय करें। मैं चलता हूँ। क्या लड़की है ये? सर अहमद ने पहले तो महक को घूर कर देखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसके मुंह के जाविये देखते सर ने ना में सर हिलाते मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बुक्स उठाते बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर से वापस पलटे। मेरी एक बात आप लोग कभी मत भूलना कि CPR वक्त के खिलाफ एक जंग है और अगर एक लम्हा भी ज़ाया हुआ तो ज़िंदगी हाथ से निकल सकती है, समझे? सर अहमद रज़ा खान अपनी बात कहते मुस्कुराते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए, लेकिन इस शरारती और चुलबुली सी लड़की को एक बार फिर से सोचों के भंवर में पहुंचा गए थे, जो बड़ी महारत से अपने अंदर का दर्द हर किसी से छुपा जाती थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस लड़की के साथ कि इसकी ज़िंदगी में जो इतना दर्द भर गया था? ऐसी कौन सी क़यामत टूटी थी जो इस चुलबुली लड़की को इतना दर्द दे गई थी? अगर आप लोग उसने जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी किया कीजिए। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह की अमान में।